ये बता दें कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसकी अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है। यानी कि कुल मिलाकर जो उम्मीदवार हैं 125 उम्मीदवारों की कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। और ये शुरुआती चरणों के वो उम्मीदवार होंगे जिनके साथ कांग्रेस ने अपने 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके शुरुआत कर दी है उन नामों के आने की जो उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है। फिलहाल नोएडा से पंखुड़ी पाठक को कांग्रेस ने टिकट दिया, संभल से निदा अहमद को टिकट दिया गया, फर्रुखाबाद से लुइस को टिकट दिया गया। इसके अलावा कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको पहली बार टिकट दिया गया है, तो कई यहां पर वापस एक बार फिर से मैदान में होंगे, जनता के सामने होंगे। 125 उम्मीदवारों में अगर देखा जाए तो 50 महिलाएं हैं। उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को भी यहां पर टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं की तर्ज पर इस बार उम्मीदवारों को टिकट दिया। 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई जिसमें 50 उम्मीदवार महिलाएं हैं। तो 125 उम्मीदवारों में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया। नोएडा से पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया गया, संभल से निदा अहमद को टिकट दिया गया। इसके अलावा उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को उन्नाव से टिकट दिया गया है। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है उन तमाम महिलाओं की। 50 महिलाएं हैं इस 125 की लिस्ट में। इस दौरान प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। आपसे कहना चाहती हूं कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सके, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। तो कांग्रेस की, लेकिन उधर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है और यूपी में उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगनी है। ऐसे में पीएम मोदी की अगुवाई में यह बैठक चल रही है। अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बैठक में जुड़े हुए हैं। लगातार ये बैठक चल रही है। लगातार इस बैठक के अंदर जो एजेंडा है वो इस बात का है कि एक तरफ इस्तीफों का दौर और दूसरी तरफ उम्मीदवारों को तय करना। बहुत जरूरी है कि यहां पर एक तालमेल बनाकर बीजेपी यहां पर नामों को तय करे और आने वाले समय में उसका ऐलान करे। बीजेपी में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही है। हम देख रहे हैं कि 2 दिन लगातार बीजेपी यूपी कोर कमेटी की मीटिंग जो लगातार चल रही थी, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी की नेता अमित शाह की अध्यक्षता के अंडर, हम देखते हैं कि तब 2 दिन से लगातार 10 घंटे पहले दिन और 14 घंटे दूसरे दिन ऐसी ये मीटिंग्स चलते रही। और आज तीसरे दिन भी बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है, ये समझ में आ रहा है। हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवालों से ये भी पता चल रहा है कि गुंजाइश है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या से टिकट लड़ सकते हैं और उसी को लेकर जो है आज घोषणा भी हो सकती है। बीजेपी के सीसी मीटिंग में जहां पे सारे इम्पोर्टेंट लीडर्स मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसको अटेंड कर रहे हैं। इसी के साथ राजनाथ सिंह और दूसरे कई अन्य बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, कुछ लोग वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं। और इसी मीटिंग में आज जो है उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी, ये समझ के आ रहा है। अगर हम बात करें तो जिस तरह से इस 2 दिन मीटिंग्स जो लगातार हो रही थी और इसके बीच में एक
दो कैबिनेट मिनिस्टर्स का रिजिग्नेशन, ये अपने आप में बीजेपी को एक धक्का लगा है। और ऐसे में बीजेपी क्या एक स्ट्रैटेजी यूज करने वाली है आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए, ये देखने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश के साथ मैं उर्वशी खोना, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। तो इंतजार सबको होगा। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक लेकर फौरन लौटेंगे।